जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है रेलवे सामान्य विज्ञान, जिसमें मैं आपको अभी 100 से ऊपर प्रश्न कराने जा रहा हूं। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। ये एनटीपीसी और ग्रुप डी, एएलपी सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं, ये आरआरबी भोपाल 1992 में साइंस के पूछे गए सवाल को लेकर मैं आया हूँ। पहला सवाल है कि एनालिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। एनालिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो जोंक और केंचुआ, याद रखिएगा। दूसरा सवाल देखिए, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, याद रखिएगा इसको। मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो घोंघा, सीपी। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली, ब्रिटिल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी तथा विटामिन सी। सोडियम का कार्य क्या है? तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। अब देखते हैं आरआरबी चेन्नई 1992 में पूछे गए सवालों को। साइंस से सारे सवाल पूछे गए हैं। पोटेशियम का कार्य क्या है? तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया के द्वारा। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। अगला है बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि में होती है? बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि में होती है? तो ये हो जाएगा अग्नाशय। उसके बाद है पीयूष ग्रंथि या पीट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि। अगला सवाल है, स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाला बल कहलाता है? तो प्रत्यानयन बल। ये देखिए आरआरबी जम्मू 1992 में पूछे गए सवाल है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन, H2। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती वस्त्र से। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल के साथ। तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। देखिए आरआरबी अजमेर 1992 में पूछा गया सवाल है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए, एक रक्षा आवरण बनाती है, इसलिए। अगला है, आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो क्लोरोमाइसिटिन यानी टाइफाइड के लिए सामान्यतः क्लोरोमाइसिटिन नामक
दवा यूज की जाती है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ये 7 क्लास का सवाल है। गैस की लौ के हिस्से सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन ल्यूमिनस जोन। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट। शनिवार किसका अयस्क है? तो पारा का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बेसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो कवक द्वारा। दमा नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो कृमि। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? चौगुनी बढ़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए आरआरबी कोलकाता में पूछा गया, साइंस से पूछा गया सवाल है। वट वृक्ष पादपों के किस भाग में आता है? तो आवर्त बीजी हो जाएगा, आवर्त बीजी। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से। लार्केन को दो जीवधारियों का सहजीवी साचर समझा जाता है, तो वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल एवं कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होती है? एक मिनट। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाक्षा शर्करा यानी ग्लूकोज या मधुजन यानी ग्लाइकोजन बनाने की विधि का नाम क्या है? तो ग्लूकोनवजनन। सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय ध्यान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक में। तो ये था आरआरबी 1992 में पूछे गए प्रश्न। और फिर कल का टॉपिक रहेगा आरआरबी चंडीगढ़ यानी आरआरबी 1993 में पूछे गए प्रश्न। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।